हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 136वें दिन भी जारी है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों की ओर से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए जाम किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज KMP जाम कर रहे हैं। किसानों के इस जाम को देखते हुए सोनीपत पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। वाहन चालकों की सुविधा के लिए पुलिस ने कई रूट डाइवर्ट किए हैं। NH 44 से होकर KMP और KGP पर जाने वाले बाहरी वाहनों को करनाल से डाइवर्ट किया जाएगा। लंबी बीमारी के चलते JJP नेता सतवीर सिंह कादयान का कल देर रात निधन हो गया। सतवीर सिंह कादयान का उनके पैतृक गांव सिवा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को लेकर पुलिस ने बड़ा फैसला लिया। पुलिस ने ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर की मदद लेने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के पुलिस प्रमुख मनोज यादव ने कहा कि इस तरह से कमाई गई संपत्ति को देखकर युवा का मोह अपराधों के प्रति बढ़ रहा है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए हैं हम उन पर काम करेंगे। विज ने कहा कि हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं मुझे उनको भी कोरोना से बचाना है। उन्होंने कहा मैं केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र भी लिखूंगा कि बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर बड़ा हमला बोला। सैलजा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की। वहीं बिजली को लेकर सैलजा ने कहा कि प्रदेश में बिजली की भारी कमी है और सरकार के 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने वाला सरकार का दावा पूरी तरह से खोखला है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिए। परीक्षार्थी बोर्ड वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,45,384 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 794 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 77,567 लोग कोरोना से ठीक हुए। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 2,994 नए मरीजों की पुष्टि हुई जिसमें गुरुग्राम में 703, करनाल में 283 मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3,241 मरीजों की मौत हो चुकी है। नांगल चौधरी के मेन बाजार में भी यही आलम दिखाई दिया जहां मेडिकल स्टोर पर मास्क बेचने वाले ही खुद बिना मास्क के नजर आए। पुलिस प्रशासन की ओर से बिना मास्क के लोगों का चालान तो काटा जा रहा है लेकिन जब तक कोरोना के प्रति लोग खुद की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे इस पर लगाम मुश्किल है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक प्रदेश में टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा और इस दौरान 6 से 7 लाख लोगों का मुफ्त कोविड टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना राज्य के सभी बड़े गांवों, शहरों की कॉलोनियों, बस्तियों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों में टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना की जानलेवा कहर के बीच जब हरियाणा न्यूज की टीम रियलिटी चेक करने रेवाड़ी बस अड्डे पर पहुंची तो वहां लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। यात्रियों के अलावा बस अड्डे के प्रबंधक सहित अन्य रोडवेज कर्मचारी भी बिना मास्क के दिखाई दिए। कुछ लोगों ने कैमरे को देखकर अपने चेहरों को रुमाल से ढका तो कुछ इसके बाद भी पूरी तरह बेफिक्र नजर आए।
देश में किसान कई मसलों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सहकारी समिति इफ्को द्वारा खाद के दाम में भारी बढ़त की गई है। इफ्को ने डीएपी की कीमतों में 500 से 700 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी की है। फतेहाबाद की माउंट एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल ने सिक्किम के ग्लेशियर में आपदा बचाव नेशनल ट्रेनिंग कैंप को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की ओर से 6 से 28 मार्च तक ये ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था, जिसमें कोलकाता, मुंबई, केरल, गुवाहाटी, यूपी और हरियाणा के 11 लोगों ने हिस्सा लिया। गोहाना के गांव गंगाना पेदड़ा पाना में पिछले करीब 10 दिन से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। गांव में पेयजल संकट गहरा चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जलघर में तैनात कर्मचारियों से पेयजल समस्या को लेकर बातचीत की, लेकिन कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार किया। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में 2 करोड़ की लागत से 3 महीने पहले सड़क बनाई गई। महज 3 महीने बाद ही नई सड़क की रोड़ियां निकलनी शुरू हो गई। जब मामला बढ़ा तो आनन फानन में ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया, तो वहीं ठेकेदार ने अब भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सड़क पर सीमेंट का घोल डालना शुरू कर दिया है। मैम की श्री कृष्ण गौशाला से चोरी हुए ट्रैक्टर का मामला गरमाता जा रहा है। गौशाला कमेटी के सदस्यों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। करीब 20 दिन पहले श्री कृष्ण गौशाला से एक ट्रैक्टर चोरी हो गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी गौशाला कमेटी के सदस्यों ने पुलिस को दिया था। फतेहाबाद के धर्मशाला रोड पर एक व्यक्ति पर लोहे की रॉड से हमले का मामला सामने आया। घायल शख्स को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले की सूचना पाकर घायल के परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि हमले के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए थे। रोहतक की आर्यनगर कॉलोनी में एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि असम की रहने वाली पायल की शादी लगभग 2.5 साल पहले आर्यनगर कॉलोनी के रहने वाले नीरज के साथ हुई थी। शुक्रवार सुबह पायल छत पर बने कमरे में गई और उसने चुन्नी पंखे से बांधकर फांसी लगा ली। काफी देर तक पायल नीचे नहीं लौटी। परिवार वालों ने ऊपर जाकर देखा तो वो फांसी के फंदे पर लटकी मिली। इंडियन प्रीमियर लीग के 14 सीजन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम होगी। युवा कप्तान ऋषभ पंत की टीम का सामना उनके ही गुरु महेंद्र सिंह धोनी की टीम के साथ होगा। आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत के साथ की। चेन्नई में खेले गए टूर्नामेंट के पहले मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया।